राधे राधे। श्री हरि श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रसबोधिनी टीका एवं विस्तृत हिंदी व्याख्या सहित त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। श्री हरि संपादकीय निवेदन। मानव देह पाकर जो भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का ध्येय बना लेता है और एकनिष्ठ होकर सदा इस मार्ग पर अग्रसर रहता है, उसी का जीवन सफल है। ऐसा व्यक्ति ही इस जगत में पुण्य आत्मा है और उसे नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। सा एव सुकृति लोके गे नारायणांशंज। जिस कुल में सात्विक गुणों से संपन्न और देवीय संपदा से समन्वित ऐसा भगवत भक्त संत सेवी जन्म लेता है, उससे उसके पितर प्रमुदित होते हैं, देवता आनंद विभोर हो नित्य करने लगते हैं और ऐसे सौभाग्यशाली को पाकर यह पृथ्वी सनात हो जाती है। इतना होने पर भी क्यों नहीं इस ओर प्रवृत्ति होती, क्यों जगत की दृष्टि होती है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आज मानव ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर सुख और दुख की यथार्थ परिभाषा को ना समझते हुए इस संसार में सुख खोजने का मन बनाया है। इसलिए वह सारी विपदाओं से घिरा हुआ है। संसार तो दुखालय है और सुख के शाश्वत निधान है भगवान और उनके प्रेमी भक्तों की उज्जवल गाथाओं, मंगलमय चरित्रों के गान में और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने में ही सच्चे सुख की अनुभूति है। भगवान को तथा भगवत भक्तों के साथ की गई उनकी लीला को भूल जाना विपत्ति है, दुख है, और उनकी निरंतर समृद्धि बने रहना ही संपत्ति सच्चा सुख है। भक्ति कौन है और भगवान से उसका कैसे संबंध रहता है, इसकी जिज्ञासा से परम राध्य प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो भगवान के चरणार विंदों से आधे पल के लिए अपना चित्त नहीं हटाता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में लगा रहता है, उन्हीं का नित्य स्मरण करता रहता है, वही वास्तव में सच्चा भगवत भक्त है। भगवान और उनके लीला सहचर भक्तों की निरंतर समृद्धि बनी रहे और तदनुसार अपना जीवन भी बन सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गीता प्रेस से निरंतर उपयोगी सत साहित्य प्रकाशित होता रहा है। पूर्व में कल्याण के विशेषांक के रूप में भक्त अंक, संत अंक, नारी अंक और भक्त चरितांक आदि भी इसी आशय से प्रकाशित हुए, जो अत्यंत गाढ़ और उपयोगी सिद्ध हुए। इनमें भक्तों की रहनी करनी का वर्णन है। इसमें इसी श्रृंखला में पाठकों के समक्ष अब पुस्तक रूप में भक्तमाल प्रस्तुत हैं। इसमें बिना किसी भेदभाव के भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र, भाषा, जाति, संप्रदाय एवं वर्ग आदि के संतों का चरित्र इसमें वर्णित है। अतः इसके पठन श्रवण से उक्त आधारों पर होने वाली अविवेक मूल विषमताएं दूर होती है, परंतु इसके साथ ही भक्तों के चरित्र में कुछ घटनाएं अत्यधिक चमत्कारी होने के कारण आधुनिक युग के परिवेश में सब लोगों का आत्मसात होना संभव नहीं है, साथ ही वे सबके लिए अनुकरणीय भी नहीं है। फिर भी भक्तमाल ग्रंथ से पारस्परिक एकता एवं समरसता की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसकी गाथाओं में कई स्थलों पर हमारी प्राचीन संस्कृति की छटा के दर्शन होते हैं, जो आज दुर्लभ हो रहे हैं। भक्तमाल परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज की काव्यमयी रचना है। इसमें चारों युगों, विशेषकर कलयुग के भक्तों का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन हुआ है। वास्तव में भक्तमाल कई हैं। श्री नाभादास जी के पूर्व एवं पश्चात भी भक्तों के पावन चरित्रों के कई अन्य संग्रह भक्तमाल नाम से प्रकाशित हुए हैं। श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी भक्तमाल उत्तरार्ध नाम से एक ग्रंथ बनाया, जिसमें श्री नाभादास जी के भक्तमाल में वर्णित भक्तों के बाद हुए अर्वाचीन भक्तों के चरित्र संकलित हैं। इन सभी में नाभादास जी के भक्तमाल की विशेष प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। इसी भक्तमाल ग्रंथ पर श्री प्रियादास जी की भक्ति रस बोधनी टीका संतों में सर्वाधिक समादृत है, जिसे यहाँ साथ में समाहित किया गया है। यह भक्तमाल कई स्थानों से प्रकाशित है। इनमें से श्री राम नंद पुस्तकालय, सुदामा कुटी, श्री धाम वृंदावन, मथुरा से प्रकाशित 4 खंडों वाला
भक्तमाल श्री सद्गुरु पुस्तकालय, श्री भक्तमाल आश्रम, वंशीवट, वृंदावन, मथुरा से प्रकाशित एक खंडात्मक भक्तमाल श्री अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ, परशुरामपुरी तथा श्री जी मंदिर वृंदावन से प्रकाशित एक खंड वाला भक्तमाल और कल्याण के भक्त चारितांक में प्रकाशित मूल भक्तमाल का आश्रय लेकर मूल पाठ आदि का निर्धारण किया गया है। प्रस्तुत भक्तमाल के प्रकाशन की प्रेरणा मूल मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज तथा भक्तमाल साकेत वासी श्री नारायण दास जी बक्सर के पूज्य मामा जी के द्वारा प्राप्त हुई। इन दोनों महानुभावों का विशेष आग्रह था कि गीता प्रेस के द्वारा भक्तमाल का प्रकाशन किया जाए, तक कुछ समय पूर्व से इस ग्रंथ रूप में प्रकाशित करने की योजना बनी। तदनुसार सामग्री संचयन तथा लेखन आदि का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन सामग्री का परिमाण इतना बढ़ गया कि वह तत्काल प्रकाशित होना संभव नहीं था। उन दिनों पाठक महानुभावों का विशेष आग्रह था कि भक्तमाल को शीघ्र प्रकाशित किया जाए। अतः शीघ्रता की दृष्टि से सन 2013 ईस्वी में कल्याण के विशेषांक के रूप में भक्तमाल अंक का प्रकाशन हुआ। विशेषांक की पृष्ठ संख्या सीमित होने के कारण उसमें भक्तों की कथा को अत्यंत संक्षेप में ही देना पड़ा। दूसरी बात यह है कि भक्तमाल में जितने भक्तों का उल्लेख हुआ है, उनमें से कई भक्तों के संबंध में सामग्री भी प्राप्त नहीं हो सकने वह नहीं दी जा सकी। अब भगवत कृपा से यथासंभव विस्तृत व्याख्या के साथ भक्तमाल को ग्रंथ रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है पाठिका गण इस भक्तमाल को पढ़कर लाभान्वित होंगे और भगवत भक्तों के चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे, जिससे उन्हें परलोक में सुख शांति और मानव जीवन के परम एवं चरम लक्ष्य परमात्मा प्रभु की करुणामय कृपा प्राप्त हो सकेगी। अंत में हम अपने इस प्रयास को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हुए यह मंगल कामना करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किएम नासद विघ्न अनेक। राधे श्याम खेम का। भक्तमाल एक परिचय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। भक्तमाल महाभागवत श्री नावादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान ना होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुण है, यशोगान है, उनकी रस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका दर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात होता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्त का आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के साधनों में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से ज्ञान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा का क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। वास्तव में भगवान उनके भक्तों में भेद का अभाव है।
इसलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन बना देता है। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं, उनमें भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम और सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा को मुझ में निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादि काल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणार विंदों में सहज ही अनुदीन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भगवत गाथाएं सदा ही नवीन है, मंगलमय है, कल्याणमय है, सदा सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है, उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्ज्वल सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्र का पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी नहीं बन सकती, भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव जी की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्त को आह्लादित करने के लिए ही होती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित हैं और उनके भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है, वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध, महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसलिए यह इसकी इतनी महिमा है। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि भक्तों को अति प्रिय होने के साथ भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह धारणा भी है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा जल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक भंवर में फंस गया और रुक गया। उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरु जी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु को झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए।
यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वे मन ही मन सोचने लगे, ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है, यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यह जान गए कि संतों की सेवा और उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तोपे साधु, बस तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का ज्ञान करो। गुरुदेव जी की आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्त के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी ने बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करवाया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोल कर बता देंगे। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था? उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा को प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार किया, अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी मुझ नारायण दास को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभा जी ने अपने गुरुदेव जी को श्री गुरुदेव का नाम निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है, अर्थात भगवत भक्ति, भगवान और गुरु। कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यही दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्व सार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ रचित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियां, सूत्र, सुमेरु और गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति है सूत्र, और माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा है भक्तमाल। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहे में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल भक्ति साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। राधे राधे।